दिल्ली का बजट इस बार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश है। महिला सशक्तिकरण से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तक हर मोर्चे पर सरकार ने बड़े दांव खेले हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये घोषणाएं जमीन पर असर दिखाएंगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगी। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। राजधानी दिल्ली, जहां सत्ता के फैसले सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा को तय करते हैं, और अब 2026-27 का बजट सामने है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ का हरित बजट पेश करते हुए साफ संकेत दिए हैं। इस बार फोकस सिर्फ विकास नहीं बल्कि पर्यावरण, महिला सुरक्षा और सामाजिक बराबरी पर है। लेकिन इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन महिलाओं को हर महीने 2,500 और साथ ही ई ऑटो परमिट और छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल, यानी सीधे तौर पर महिलाओं और युवाओं को साधने की कोशिश की गई। अब सवाल ये है, इस बजट में और क्या खास है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात उस ऐलान की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की योजना। ये सीधा आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके साथ ही पहली बार महिलाओं को ई ऑटो परमिट देने की घोषणा है, यानी रोजगार और आत्मनिर्भरता दोनों पर जोर है। ये कदम न सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि दिल्ली के ग्रीन मिशन को और भी बढ़ाएगा। अब शिक्षा की बात करें तो सरकार ने कक्षा 9 की 1,30,000 छात्रा को मुफ्त साइकिल देने का ऐलान किया है। इसके पीछे मकसद साफ है, लड़कियों की स्कूल तक पहुंचने का रास्ता आसान करना। वहीं 10वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का फैसला भी किया गया। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने 50 करोड़ की योजना विशेष निधि दी है, और साथ ही शहर के अंधेरे इलाकों की पहचान कर वहां आधुनिक लाइटिंग और सेंसर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा निवेश हुआ है। 12,645 करोड़ रुपए का बजट मिला है। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए 202 करोड़ का प्रावधान है, और साथ ही 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश है। इतना ही नहीं, पिछले कार्यकाल में अधूरे पड़े 7 आईसीयू अस्पतालों को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए। ये सीधे तौर पर पिछली सरकार में सवाल भी है और अपनी प्राथमिकताओं के संकेत है। अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो जलभराव की समस्या निपटने के लिए 610 करोड़ रुपए, और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए, बिजली विभाग के लिए वहां पर 3,942 करोड़, और साथ ही अग्निशमन विभाग के लिए 674 करोड़, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज नहीं किया गया। सड़कों की बात करें तो एमसीडी को 1,000 करोड़ और पीडब्ल्यूडी को 1,32 करोड़ रुपए, और साथ ही धूल रहित सड़कों के लिए नजफगढ़ नाले के किनारे सड़कों के लिए अलग से 454 करोड़। ये साफ दिखाता है कि सरकार इस बार विजिबल बदलाव दिखाना चाहती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस पूरे बजट को लेकर ग्रीन बजट इसे कहा गया है, यानी कि पर्यावरण और प्रदूषण पर फोकस है। दिल्ली जैसे शहर के लिए ये बेहद अहम है, जहां पर हर साल प्रदूषण बड़ा मुद्दा बनता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली का बजट 2026 सिर्फ योजनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ा विशेष विजन पेश करता है, जहां महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, विकास को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि जनता अब वादों से ज्यादा नतीजे देखना चाहती है। क्या 2,500 की मदद, मुफ्त साइकिल और ग्रीन प्लान दिल्ली की तस्वीर बदल पाएंगे, या फिर से ये सब एक राजनीतिक वादा बनकर रह जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है, दिल्ली की राजनीति और विकास दोनों एक नए मोड़ पर खड़े हैं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।